Good morning, lovely students. So, in my previous lecture, I discussed about endocrinal gland disorders. Okay. अब जितने भी मैंने एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं और जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कौन से रिसेप्टर के थ्रू वर्क अपना शो करते हैं, ये मैं आज आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगी. ठीक है. तो मैकेनिज्म पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. कैसे हार्मोन्स का मैकेनिज्म वर्क होता है, कैसे रिसेप्टर वर्क करते हैं हार्मोनल एक्शन के लिए. तो बेस टॉपिक इज रिसेप्टर ऑफ हार्मोन, या इसको आप मैकेनिज्म भी बोल सकते हो एक तरह से, क्योंकि विदाउट रिसेप्टर हार्मोनल एक्शन नहीं आएगा. ठीक है. चलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर हार्मोन्स की एक्शन आती है. देयर आर टू टाइप ऑफ रिसेप्टर इन योर बॉडी फॉर योर हार्मोनल एक्शन. फर्स्ट इज इंट्रासेलर रिसेप्टर एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रासेलर रिसेप्टर. इंट्रासेलर रिसेप्टर मीन्स, मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है आपका. मान लीजिए आपकी कोई सेल है बॉडी की. ठीक है. इंट्रासेलर मीन्स किसी भी सेल पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसी भी सेल पे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए हार्मोन है आपका कोई, तो प्राइमरी मैसेंजर की तरह वर्क करेगा. किसकी तरह वर्क करेगा? प्राइमरी मैसेंजर की तरह वर्क करेगा. ये एक्ट करेगा किस पे? इंट्रासेलुलर बोल रहे हैं ना, तो सेल के अंदर इसका रिसेप्टर आएगा और ये हार्मोन जाके इससे बाइंड कर लेगा. किससे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से. तो ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू ही वर्क करते हैं? जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड T3 T4 हार्मोन. ठीक है. बोथ ऑफ देम इज एक्ट ऑन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिनको हम ग्रुप फर्स्ट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. आई होप आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि हार्मोन जो होती है वो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की. तो ये लिपिड मॉलिक्यूल ही तो है, क्योंकि ये हार्मोन जाके सॉल्युबल हो जा रहा है इंट्रासेलुलरी, इसीलिए इनको बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स भी. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो ये जो लिपिड सॉल्युबल है तभी तो ये इंट्रासेलुलरी आ रहा है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर. ठीक है. क्योंकि ये खुद ही लिपिड सॉल्युबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो इजीली हार्मोन का एक्शन कहाँ होगा? इंट्रासेलुलर ही होगा. ठीक है. अब क्या होगा, जब ये इससे बाइंड कर जाएगा तो ये भी एक्ट करेगा किस पे? न्यूक्लियस पे जाके. न्यूक्लियस में क्या होती है? आपके क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं. फिर डीएनए क्या शो करेगा? जीन इंट्रैक्शन. फिर वहां से होगा जीन एक्शन. तो जब जीन एक्ट करेगी तब हार्मोनल एक्शन को वो प्रमोट करेगी, जो भी हार्मोन के एक्शन आ रहे हैं आपकी बॉडी में. तो दैट इज द मैकेनिज्म, कह सकते हो आप, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ग्रुप 1 हार्मोन कैसे वर्क करते हैं. ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप 1 हार्मोन. इसमें कौन कौन से आ जाएंगे देखिए. देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर. साइटोसोलिक को और क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाले, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाले. पर्टिकुलरली यहाँ पे किसका एक्शन आएगा? T3 T4 हार्मोन का. और यहाँ पे किसका एक्शन आएगा? स्टेरॉयडल हार्मोन्स का. तो दिस इज द ग्रुप 1 हार्मोनल एक्शन. एंड सेकेंड है आपका ग्रुप 2 हार्मोन्स. अब खुद ही सोचिए, जब ये लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड इनसॉल्युबल के केस में आएंगे. तो इनका देखिए एक्शन कैसे आता है. मान लीजिए कोई सेल है, ध्यान से समझिएगा. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, ये मतलब आपकी बनी हुई है किससे? फॉस्फोलिपिड से. ये आपके हार्मोन्स है. इनको मेम्ब्रेनल रिसेप्टर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं. ये हार्मोन आके मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे, मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तो इनको एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं. और इनको लिपिड इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड से होके नहीं गुजर रहे हैं, मतलब अंदर नहीं जा रहे हैं, इंटर इनकी सेल के अंदर नहीं हो रही है. ठीक है. ये जो न्यू हार्मोन है आपका, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करेगा. अब देखिए क्या होता है. विदाउट एनी कंपोनेंट और विदाउट एनी एंजाइम नॉट गोइंग टू एक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे जी प्रोटीन्स वर्क करती हैं. व्हाट? यहाँ पे देखिए जी प्रोटीन्स, विदाउट इनके ये वर्क ही नहीं करेंगे इतना. जी प्रोटीन्स जो है वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगी जिसका नाम है एडाइनिलाइल साइक्लेज. ये किस पे वर्क करती है? एटीपी पे वर्क करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है
मोनोफॉस्फेट रिलीज होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कन्वर्जन हो रहा है CMP, मतलब ये जो है आपकी CMP क्या है, इज एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। व्हाट, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन योर सेल। अब ये जो है सेकेंडरी मैसेंजर, ये क्या करेंगे, तो इनएक्टिव जो प्रोटीन्स है, जैसे प्रोटीन A है, C है, इनको एक्टिवेट कर देंगे। तो जैसे ये इनका एक्टिवेशन होगा तो इनएक्टिव प्रोटीन्स को क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी। तो एक्टिवेट जैसे ही करेगी तो फिर जो केमिकल एक्शन है वो शो होने लगेगा, मतलब केमिकल एक्शन मतलब हार्मोनल एक्शन। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, ठीक है, कैसे हार्मोन्स वर्क करते हैं। ग्रुप सेकेंड हार्मोन्स ऐसे वर्क करते हैं, मैकेनिज्म ये है इनका। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये पहले ये बताइए कि इट इज लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल। इट इज लिपिड इनसॉल्युबल बिकॉज क्योंकि मेम्ब्रेन पे वर्क कर रहा है, इनमें सॉल्युबिलिटी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सेल के अंदर सेल सॉल्युबिलिटी शो होगी ना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलर एक्ट एज एक्स्ट्रा सेलर रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलर रिसेप्टर है इनका, मेम्ब्रेन पे है, इनको मेम्ब्रेनल रिसेप्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर रोल अकर, विदाउट द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर की भी जरूरत पड़ेगी। सेकेंडरी मैसेंजर बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल में cyclic AMP, cyclic GMP. What is the full form of cyclic AMP? Yes, it is adenosine monophosphate. Cyclic adenosine monophosphate. Cyclic guanosine monophosphate. IP3 का full form inositol triphosphate. DAG का diacid glycerol. ये भी important है, बहुत पूछता है कभी कभी। कैल्शियम, ठीक है। ये सब क्या है, आपके सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन जो होती हैं वो एक्टिवेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स को। अभी इसमें और कौन कौन से एंजाइम्स आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन काइनेज A है, C है, कोलमोडिलीन है। डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड एंजाइम्स एक्टिवेट्स सेकेंडरी मैसेंजर। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ पाथवेज हियर, बट यहाँ पे जो एक्शन आएगा वो फास्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हो तो आप विदाउट किसी हेल्प के करोगे तो वो जल्दी होगा, कि विद हेल्प करोगे तो वो जल्दी होगा। आप हेल्प लोगे तो वो काम जल्दी हो गए ना, खत्म हो गए। तो ये फास्ट एक्शन आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाथवेज हैं, बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सेकेंडरी मैसेंजर, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो पॉइंट में, विदाउट एनी सेकेंडरी मैसेंजर इट्स गोइंग टू एक्ट, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पे इतने सारे सेकेंडरी मैसेंजर वर्क कर रहे हैं तो ये एक्शन आ रहा है हार्मोनल। यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये स्लोली होते हैं, ठीक है। इनका एक्शन स्लो आता है, इनका फास्ट आता है। दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप फर्स्ट हार्मोन एंड ग्रुप सेकेंड हार्मोन्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर ऑफ हार्मोन्स एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं, देखिए 2-3 टॉपिक बचा है। जैसे देखिए सिनर्जिस्टिक हार्मोन, वैसे ये मैंने पढ़ाया है लेकिन मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया है ताकि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाए या समझ में आ जाए। सिनर्जिस्टिक हार्मोन मैंने क्या बताया था कि एक ही ग्लैंड पे कई सारे हार्मोन्स का रोल है। तो जैसे देखिए मैं मेरी ग्लैंड पे मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे समझाया मैंने। प्रोलैक्टिन क्या करती है मेमोरी ग्लैंड पे, मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करती है, मिल्क प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन क्या करती है, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट करती है मेमोरी ग्लैंड में ही, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, यस इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन, यस प्रोजेस्टेरोन एल्वियोली को डेवलप करती है, एल्वियोली जो उसमें एल्वियोली प्रेजेंट होती है। और ऑक्सीटोसिन क्या करती है, इजेक्शन में हेल्प करती है, मिल्क इजेक्शन में। सारी जो हार्मोन्स है वो मेमोरी ग्लैंड पर वर्क कर रही हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक हार्मोन। और क्या क्या चाहिए, जो एक साथ वर्क कर रही हैं, FSH NRH दोनों ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और ओवरी ग्लैंड पे वर्क करती हैं। FSH और टेस्टोस्टेरोन जो होती है दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट सिनर्जिस्टिक हार्मोन।
पूछ सकता है आपसे कहीं भी। एंटागोनिस्टिक में कौन कौन से हैं, मतलब में कौन कौन से आ जाएंगे? यस, इट इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि कौन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करेंगे, मतलब अपोजिट वर्क करेंगे। इंसुलिन का रोल क्या है, ग्लूकागॉन का रोल क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एसिटोनिन, पीटीएच, मिलेनिन सिक्रेटिंग हार्मोन एंड मिलेटोनिन। नेक्स्ट चलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। व्हाट इज ट्रॉपिक हार्मोन? रिलीज फ्रॉम वन एंडोक्राइनल ग्लैंड whose target is also endocrinal gland। मतलब एक ग्लैंड से सिक्रेट होंगे लेकिन उनका टारगेट भी दूसरा एंडोक्राइनल ग्लैंड ही होगा। उसमें भी कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, वो थायराइड ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं, ठीक है, उनका एक्शन आता है। हाइपोथैलेमस का एक्शन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्शन आता है, दैट इज एसीटीएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और फिर एक्ट करते हैं क्या? एड्रिनल ग्लैंड पे। एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। कौन कौन से हैं? एसीटीएच, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैपिटल में कर लीजिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, दैट इज ऑल अबाउट एंडोक्राइनल ग्लैंड। होप आपको सभी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। आप सारी प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे